Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C of poem Don't Quit. Answer these questions in 80 to 100 words. आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको 80 से 100 वर्ड्स में देने हैं. So question number 1 is The poem is inspirational and motivating. ये जो पोम है ये इंस्पिरेशनल भी है, प्रेरित भी करती है और साथ ही साथ मोटिवेटिंग भी है. Give examples from the poem to support the statement. आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए पोम से उदाहरण देकर बताना है. आंसर इज द पोम इज इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग. ये जो पोम है ये इंस्पिरेशनल भी है और मोटिवेटिंग भी है बिकॉज इट टेल्स अस दैट वी शुड नॉट लूज आवर होप. क्योंकि ये हमें ये बताती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. वी शुड वर्क हार्ड टू फेच आवर सक्सेस. हमें सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. It also tells us that success is very near to us, but it seems to be far away from us. ये भी बताती है कि कभी कभी सफलता हमारे बहुत नज़दीक होती है लेकिन वो हमें बहुत दूर प्रतीत होती है. When things get worse, जब स्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है, We must not quit. हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए. Sometimes we meet with obstacles, but we must face those obstacles bravely. कभी कभी हमारे रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं लेकिन हमें उन रुकावटों का, उन अवरोधों का बहुत बहादुरी से सामना करना चाहिए. एंड बोल्डली टू गेट रिड ऑफ देम. और बहुत ही हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए जिससे हम उस ऑब्स्टेकल से, उस अवरोध से, उस रुकावट से आगे बढ़ सके. Question number 2. Do you think the title Don't Quit justifies the theme of the unit against all odds? आपको क्या लगता है कि इस पोम का टाइटल Don't Quit यानी कभी हार मत मानो जस्टिफाई करता है इस यूनिट की थीम को अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी सभी विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ. Think of an alternative title for the poem, giving a reason for your choice. आपको इस पोम के लिए एक दूसरा टाइटल ढूंढना है और आपने उसे क्यों चुना, आपको इसका कारण भी बताना है. आंसर इज yes, I think the title Don't Quit justifies the theme of the unit against all odds. हाँ, मेरे विचारों में इस कविता का टाइटल Don't Quit इस यूनिट की थीम को जस्टिफाई करता है. थीम क्या है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स. An alternative title for the poem can be better late than never. और इस पोम के लिए एक दूसरा टाइटल ये भी हो सकता है better late than never यानी कभी ना पहुंचने से थोड़ी देर भली. Because it means that doing something late is better than not doing it at all. क्योंकि इसका मतलब है कि कोई काम देर से करना उसे कभी ना करने से बेहतर है. Next we are going to do exercise D. Read these lines from the poem and answer the questions that follow. Quotation is given here from the poem and based on that quotation few questions are asked. Now let's read the quotation first. And many a failure comes about when he might have won had he stuck it out. This is quotation. Now based on this, question number A is explain these lines in your own words and the answer is these line expresses that failures bring changes in our life. ये लाइन ये बताती है कि असफलता हमारे जीवन में बदलाव लाती है.
Our aim is to come out with flying colors. Unless one gets involved in his work, one cannot win. और हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है कि उस असफलता से सफल होकर निकलकर बाहर आना। और जब तक हम किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी काम को करेंगे नहीं, तब तक हम जीत नहीं सकते। बी, what quality does the speaker advocate in these lines? स्पीकर यानी जिसने इस पोम को लिखा है वो यहाँ पर कौन से गुणों का समर्थन करता है? आंसर इज इन दीज लाइन्स द स्पीकर एडवोकेट्स द quality of being determined and aimed at our goal. इन पंक्तियों में स्पीकर किसी भी काम को करने में जुटे रहने का समर्थन करता है कि हमें अपने काम को करते रहना चाहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, give a reason why you agree or do not agree with the speaker. आपको कारण बताना है कि आप स्पीकर से सहमत हैं या फिर क्यों नहीं सहमत हैं। आंसर इज यस, आई अग्री विद द स्पीकर। हाँ, मैं स्पीकर से सहमत हूँ। बिकॉज क्योंकि वन कैन नॉट अचीव वंस गोल्स अनलेस ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन हिज वर्क आफ्टर फेलियर्स। क्योंकि कोई अपने लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वो उसमें असफल होने के बावजूद अपने काम में डटा रहे। Second quotation from the poem is success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. This is quotation. Now based on this, question number A is, what is the silver tint in the clouds of doubt? संदेह के बादलों के बीच में सिल्वर टिंट क्या है? आंसर इज द सिल्वर टिंट इज होप इन द क्लाउड्स ऑफ डाउट। यानी जहां पर शंका है तो शंका के बादलों के बीच में यानी असफलता के बीच में जो सिल्वर टिंट है वो एक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ कैन सक्सेस बी फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट? एक्सप्लेन। सफलता असफलता का ही दूसरा रूप है, बदला हुआ रूप है। आपको इसे एक्सप्लेन करना है। आंसर इज success can be failure turned inside out as it is the fruit of failure that comes straight but through failure. सक्सेस यानी सफलता असफलता का ही दूसरा रूप है क्योंकि ये असफलता का वो फल है जो असफल होने के बाद सीधे हमें मिलता है। यानी असफल होने के बाद भी यदि आप प्रयास करते रहें तो सफलता रूपी फल आपको अवश्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी, यूज द वर्ड्स टिंट एंड डाउट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको टिंट और डाउट शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। टिंट, यू हैव हैड अ टिंट ऑन योर हेयर। डाउट, नो वन डाउट्स दैट द मिशन विल बी अ सक्सेस। So students, that's all for today. We have completed exercise C and exercise D in this video. I hope you have understood both the exercises very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे सारे अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।